यूक्रेन हो या अमेरिका हो, यूक्रेन हो या अमेरिका हो, उसके मिसाइल, ड्रोन ने इतिहास रच दिया। यूक्रेन हो या अमेरिका हो का ड्रोन रूस के क्रेमलिन शहर का नाम है। वैसे रूस के किसी राष्ट्रपति का भी नाम था, कोई इतिहासकार का भी नाम था। क्रेमलिन जैसे भारत में दिल्ली है, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय सब कुछ दिल्ली में है, ऐसे क्रेमलिन में ही सब कुछ है। राष्ट्रपति भवन, पुतिन का भवन, संसद भवन और सारी सेना मुख्यालय सब कुछ क्रेमलिन में ही है। लेकिन यूक्रेन का ड्रोन 2-3 ड्रोन था। 400 मिसाइल सिस्टम को फेल कर दिया, 500 मिसाइल सिस्टम को फेल कर दिया, 300 मिसाइल सिस्टम का बैटरी था छत पर रखा हुआ। एक ड्रोन को तो रूस का एक मिसाइल ने नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरा ड्रोन आकर के उसके छत पर धमाका कर दिया। रूस के क्रेमलिन शहर में, राष्ट्रपति संसद भवन पर, यह रूस का इतिहास का सबसे बड़ा हार है। इतिहास का सबसे बड़ा हार है। उसके हथियार पर लोग विश्वास अब कैसे करेंगे? लेकिन विश्वास तो करना ही है। लेकिन रूस का जो अति प्रेम है चीन से, चीन के प्रेम में ही रूस आज बर्बाद हो रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, अनुभव करता हूँ, पुतिन साहब चीन से इतना कर्जा ले लिए हैं जो चीन के विरोध में बोलते ही नहीं हैं। और चीन का जो पैसा लिया, उस देश का विनाश तो कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी परिस्थिति में उस देश का विनाश नहीं हो, कोई रोक नहीं सकता है। श्रीलंका को देखिए आप, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन कौन कहाँ कहाँ भाग गए, कैसे जनता सड़क पर उतरी। आज पुतिन साहब का भी वही हस होगा, रूस का भी वही हस होगा, क्योंकि यूक्रेन को कमज़ोर कर देना, यूक्रेन को मिटा देना, यह संभव था रूस से। लेकिन युद्ध को साल 2 साल 4 साल तक आपको खींच के ले जाना रूस के हैसियत की बात नहीं है, पुतिन साहब का हैसियत का बात नहीं है। युद्ध 2 दिन 4 दिन बहुत हो गया। दुश्मन को धमका दीजिए, चमका दीजिए, कुछ नुकसान कर दीजिए। अब युद्ध को आप लड़ रहे हैं चाइना के सहारे, तो आपको हुआ किम के सहयोग से तो यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, नाटो, इसमें बहुत बड़े बड़े देश हैं और इन देशों का सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है और सभी के सभी अमेरिका के साथ हैं। नाटो मतलब अमेरिका का संगठन, अमेरिका का सहयोगी। इतने देश अगर मदद करेंगे यूक्रेन को, अमेरिका को, यूक्रेन को, तो आपको कौन मदद करेगा? पुतिन साहब को। और पुतिन साहब का उसी दिन पराभव हो गया जब आपने कोरोना से आपके लाखों लोग मर गए, लेकिन आपने चीन का आलोचना नहीं किया, चीन का आलोचना नहीं किया। इससे दुनिया में आपका ग्राफ, लोकप्रियता का ग्राफ गिरा। आज आपका हथियार, आपका व्यवस्था हो न हो,
परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए, हो न हो। लेकिन ऐसा यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को सोचना चाहिए, युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप दुश्मन को धमका दीजिए, 2 दिन 4 दिन उसे नुकसान कर दीजिए, उसको तंग तबाह कर दीजिए। अब युद्ध को आप अस्थायी रूप से लेके चल रहे हैं भारत के भरोसे या चीन के भरोसे, तो आप बहुत दिनों तो नहीं टिकेंगे। हर देश की समस्या है अपनी अपनी। भारत प्रजातांत्रिक देश है, चाइना साम्यवादी देश है, आपका सहयोगी है। लेकिन चाइना का पैसा, चाइना में क्या बहुत ताकत है। आज दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य क्षमता चाइना में ही है। वह कहता भी है पहाड़ को हिलाना आसान है, चाइना के PLI को, चाइना के सेना को छूना मुश्किल है। लेकिन क्यों नहीं, ताइवान तो छोटा सा देश है, यूक्रेन का भी चौथा हिस्सा होगा, क्यों नहीं उस पर हमला करके मिला देता अपने में। वन चाइना पॉलिसी का पूरा विश्व समर्थन करता, कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता है। धमकी तो खूब देता है चाइना, जो हम ताइवान हमारा हिस्सा है, हमारे संविधान का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन चढ़ाई कीजिए, चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि पता है जब हमारी सेना ने गलवान घाटी, डोकलाम और तवांग में उन्हें इस प्रकार से खदेड़ा, जो इतिहास में वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा, किसी भी भारत से तो नहीं करेगा। हाँ, साजिश रचेगा, पाकिस्तानी से जिहादियों को भेजेगा, आतंकवादियों को भेजेगा, अपना वह साजिश रचता रहेगा। वो किसी हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक कर दें, जैसे जापान में पूर्व प्रधानमंत्री का हत्या हुआ, नए प्रधानमंत्री पर बम फेंका गया, ये सब कर सकता है चीन। लेकिन चीन में वह क्षमता नहीं है जो भारत से सीधे सीधे युद्ध कर ले, वह क्षमता नहीं है। वह इजराइल को भी जब नहीं कैप्चर कर सकता है, नहीं अपने देश में मिला सकता है, तो वह भारत से क्या युद्ध लड़ेगा, जापान से क्या युद्ध लड़ेगा। हाँ, धमकी दे सकता है जापान को, वहाँ अमेरिका को भी धमकी देने के लिए ग्लोबल टाइम्स है ना चाइना का, वह छापते रहता है, वहाँ के सरकारी पत्रकार है, वह सरकार का बयान को हम मिटा देंगे दुनिया को, हम चाइना के सामने अमेरिका, फ्रांस, जापान, भारत सबको मिटा देंगे। लेकिन वह अपने घर से निकलता नहीं है। लेकिन पुतिन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध को अस्थाई समस्या मान लिए हैं। आज युद्ध को अस्थाई समस्या मान लिए, 1 वर्ष से अधिक हो गया युद्ध शुरू हुआ। आप कितने दिनों तक युद्ध लड़ेंगे? आपका उम्र क्या कहता है? कहीं आपका हश्र तो हिटलर और मुसोलिनी के जैसा नहीं हो जाए। आप हमारे देश के, भारत के सबसे परम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे बड़ा दोस्त हैं। 1974 में 1970-71 में तत्कालीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक गुप्त समझौता किए थे। और तत्कालीन जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था आप हमें हिमालय की चोटी से आवाज़ दे देना, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। और सोवियत रूस से समझौता हुआ था भारत का, तब हमने चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका को उस वक्त अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन आज रूस कमज़ोर हो रहा है, भारत भी कमज़ोर हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को चाहिए कि वह अपने युद्ध नीति को बदले, वह रूस का समस्या को समझे, रूस की जनता की समस्या को समझे। आप रूस के किसी भी युद्ध का समाधान युद्ध नहीं होता है। किसी भी देश से आपको युद्ध लड़ना है, किसी भी तरह का समझौता करना है, किसी भी तरह से
आक्रामक स्थिति अपनाना अलग बात है। आक्रामक स्थिति चाइना अपनाता है, रूस तो हमला करता है। आप यूक्रेन को मिटा सकते हैं, मिटाने के लिए आप प्रयासरत हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ तो बहुत सारे देश हैं। आज आपका युद्ध को रोकना ही पुतिन साहब का बुद्धिमत्ता होगा। आज वो युद्ध को रोकना ही, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से भी अपील है, आप रूस पर, पुतिन साहब पर अधिक बल प्रयोग नहीं करें। वह उसका हथियार पूरे विश्व में सबसे मजबूत हथियार है। आपको जितनी भी पॉलिसी अपनाना है, क्योंकि पूरे विश्व को एक धगा दे गया, एक चोट दे गया, हर देश के नागरिक का कोरोना से मृत्यु हुआ। आज भी विश्व की स्थिति में चाइना सबसे बड़ा मानव जाति का विरोधी है। आप उस पर कार्रवाई कीजिए, चाइना पर कार्रवाई कीजिए, पुतिन पर कार्रवाई। पुतिन के पीछे चाइना है, किम जोंग है, किम साहब हैं और बहुत सारे देश हैं। इसलिए चाइना मानव जाति का विरोधी है। शी जिनपिंग साहब मानव जाति का विरोधी है। उसने अपने लेबोरेटरी में कोरोना का इजाद किया, जो कम से कम 4 करोड़ से अधिक नागरिक, अमेरिका, फ्रांस, पूरे विश्व का लोग मरा। आप चाइना पर कार्रवाई कीजिए, चाइना को तंग तबाह कीजिए, उसका हथियार, उसका मिसाइल। आपके यहाँ आपने क्यों नहीं चाइना पर हमला किया? 2 बैलून या ड्रोन आपके आकाश में उड़ा, 2-3 जब अमेरिका का साथ रिपोर्ट ले सकता है, अमेरिका का खुफिया तंत्र की जानकारी ले सकता है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं की चाइना पर? पुतिन के पीछे जाना, अमेरिका का भी कमज़ोर होना, पुतिन साहब से लड़ना, अमेरिका भी कमज़ोर होगा। यह सोचना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने आपको जो अधिकार दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पुतिन साहब से एक वार्ता होनी चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, और युद्ध को रोकने का प्रयास होना चाहिए। यह तीसरा विश्व युद्ध का संभावना नहीं होना चाहिए। यूक्रेन में को युद्ध हथियार देना बंद करना चाहिए और पुतिन साहब से समझौता करना चाहिए। हर हाल में वार्ता ही विश्व शांति के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए जो बाइडेन साहब को प्रयास करना चाहिए। और पुतिन साहब से आग्रह है, आप अगर हठ धर्मी अपनाते हैं तो सोवियत रूस टूट गया, अब रूस बचा है, अब रूस टूट जाएगा। रूस का ही हिस्सा था यूक्रेन, तो वह रूस भी टूट जाएगा और इतिहास के आप पन्ने में समा जाएंगे। यह बात आपको सोचना पड़ेगा, पुतिन साहब को सोचना पड़ेगा। चीन के बहकावे में आपका देश लोटिया डूब जाएगा, लोटिया डूब जाएगा। धन्यवाद।